अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होने वाले 40+ ऐसे MCQs को देखने जा रहे हैं जो कि हैं सोलर सिस्टम्स के ऊपर। और अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल को ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, की जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में वो कौन सा, तो है जुपिटर। नंबर 2 पे है कि विच प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, के कौन सा जो प्लैनेट है वो सन के नज़दीक है, तो वो है मरकरी। तो इसके बाद है नंबर 3 के ऊपर कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सिस्टम, की जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा, तो है मरकरी। नंबर 4 पे है कि विच प्लैनेट इज़ नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग्स, कि कौन सा प्लैनेट है जो कि अपनी प्रोमिनेंट जो कि वाज़े होने वाली रिंग्स की वजह से जो है वो जाना जाता है, तो है सैटर्न। तो नंबर 5 पे है कि विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून्स, कि कौन सा जो प्लैनेट ऐसे आ रहा है जिसपे जो है सबसे ज़्यादा चांद है, तो वो है सैटर्न। नंबर 6 पे है कि विच प्लैनेट इज़ नॉन फॉर इट्स रेड कलर, कि कौन सा प्लैनेट है जो कि अपने रेड कलर की वजह से है जो मशहूर है, जाना जाता है, तो है मार्स। नंबर 7 पे है कि विच प्लैनेट इज़ ऑफ्टन रेफर टू एज द इवनिंग स्टार और द मॉर्निंग स्टार, कि कौन सा जो प्लैनेट है रहा है जो कि अपने इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के तौर पे रेफर किया जाता है, तो वह है वीनस। नंबर 8 पे है कि विच प्लैनेट इज़ नॉन फॉर इट्स ग्रेट रेड स्पॉट मैसिव स्टॉर्म, का कौन सा जो प्लैनेट है वो अपने ग्रेट स्पॉट की वजह से और मैसिव स्टॉर्म की वजह से जाना जाता है, तो वह है जुपिटर। नंबर 9 पे है कि विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट सिमिलर कंडीशन टू अर्थ, कि कौन सा जो प्लैनेट है जिसकी जो मोस्ट सिमिलर जो है कंडीशंस हैं अर्थ के साथ, तो वो है मार्स। नंबर 10 पे है कि द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड बिग बैंग थ्योरी वॉज, कि कौन सा जो साइंटिस्ट था जिसने जो मौजूदा था बिग बैंग थ्योरी वो किया था, तो वो था एडविन हबल। नंबर 11 पे है कि द सन अपीयर्स टू बी द क्लोजेस्ट टू द अर्थ ऑन, कि जो सन है वो अपीयर होता है अर्थ के नज़दीक किस डेट को, तो होता है 3 जनवरी को, 3 जनवरी। नंबर 12 पे है कि ऑन जून 21 द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द, कि 21 जून को जो सन की रेज होती हैं वो वर्टिकली किस चीज़ के ऊपर जो है वो पड़ती हैं, तो वो पड़ती हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 21 जून को जो सन की रेज हैं वो फॉल होती है। नंबर 13 पे कि द वाइंडेस्ट प्लैनेट इज, कि जो सबसे तेज तरीन प्लैनेट है वो कौन सा है, वो है दी नेपट्यून। नेपट्यून सबसे तेज तरीन प्लैनेट है, सियारा है। नंबर 14 पे कि द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन इज ओवर हेड द इक्वेटर ट्वाइस अ ईयर ऑन, की जो सन की मूवमेंट है वो ज़मीन के जो है ज़मीन पर 2 दफ़ा नुमाया होती है साल में, वो किस किस डेट को, 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। नंबर 15 पे कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द लाइट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ, की जो है सूरज की रोशनी वो कितना टाइम लेती है ज़मीन पर पड़ने में, तो लेती है 8 मिनट 20 सेकंड सूरज की जो रोशनी है ज़मीन पर पड़ने में। नंबर 16 पे कि विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, कि कौन सा प्लैनेट है जो कि जिसकी जो हाईएस्ट डेंसिटी है, तो वो है अर्थ यानी कि ज़मीन। नंबर 17 पे है कि विच कैलेस्टियल बॉडी इज़ कंसिडर्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट, के कौन सी जो आसमानी बॉडी है, आसमानी जो जिस्म है वो कंसिडर्ड होता है एक बौने सियारे के तौर पे, तो वह प्लूटो। नंबर 18 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज़ विजिबल एट द टाइम ऑफ द एक्लिप्स, के कौन सा जो सन का पार्ट है वो विजिबल होता है एक्लिप्स के टाइम पे, तो वो है कोरोना। नंबर 19 पे है कि व्हाट इज़ द बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर कॉल्ड, कि जो कौन सी बेल्ट है जो कि जुपिटर की ऑर्बिट और मार्स के दरमियान जो है होती है, तो कौन सी है, तो वो है एस्टेरॉयड्स। नंबर 20 पे है सॉरी, कि विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स, की जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वर्ल्ड में, यूनिवर्स में सॉरी, वो कौन सा है, तो है वीनस। नंबर 21 पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज़ विजिबल टू ह्यूमन, के कौन सा जो सन का पार्ट है वो ह्यूमंस को विजिबल होता है यानी कि उन्हें नुमाया होता है, तो वो है फोटोस्फेयर। नंबर 22 पे है कि आइडेंटिफाई द प्लैनेट होज लेंथ ऑफ द डेज एंड टाइल्ड ऑफ इट्स एक्सिस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द अर्थ, यानी कि जो कौन सा प्लैनेट है जिसकी जो दिनों की लंबाई है और उसका जो झुकाव है वो ज़मीन के बराबर है, तो है मार्स, जिसकी जो है दिनों की लंबाई और उसके जो महवर का झुकाव है वो ज़मीन के तकरीबन बराबर है। नंबर 25 पे कि द फॉलोइंग आर
ट्रू अबाउट सन। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सन के बारे में ट्रू है? तो है ये तीनों, जिसमें है कि सन इज़ अ स्टार, कि जो सन है वो एक स्टार भी है। इट हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट, कि उसकी अपनी रोशनी और हीट है। और तीसरे कि इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस, के गैसों के साथ बना है। नंबर 26 पे कि द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज, कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं वो कॉन्स्टेलेशंस के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 27 पे कि द फॉलोइंग कॉन्स्टेलेशंस कंसिस्ट ऑफ 7 मेन स्टार, के कौन सी जो कॉन्स्टेलेशन है वो 7 मेन स्टार्स के ऊपर जो है वो बेस करती है? तो वह है उर्सा माइनर। नंबर 28 पे कि द पोल स्टार, की जो पोल स्टार है वो है नॉर्थ स्टार, यानी कि जो पोल स्टार है वो नॉर्थ स्टार भी है। तो नंबर 29 पे है कि द सन इज डैश मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, की जो सन है वो कितने मिलियन किलोमीटर जो है वो ज़मीन से दूर है? तो 150 किलोमीटर ज़मीन से दूर है। 150 अकेला नहीं है, 150 मिलियन है। नंबर 30 पे है कि द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम सन इज, के जो करेक्ट असेंडिंग है नीचे यानी कि, तो उसका कौन सा जो है इनमें से करेक्ट जो ऑर्डर है सन से डिस्टेंस पे? तो वो है पहले नंबर पे मार्स, दूसरे नंबर पे है अर्थ, उसके बाद है जुपिटर और फिर है सैटर्न। तो ये था असेंडिंग जो है डिस्टेंस है प्लैनेट का। तो नंबर 31 पे है कि द फॉलोइंग प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, के कौन सा जो प्लैनेट है वो अर्थ के ट्विन के तौर पे कंसिडर्ड किया जाता है? तो वह है वीनस। नंबर 32 पे है कि द फॉलोइंग प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, के कौन सा जो प्लैनेट है वो सन के जो नज़दीक है? तो वो है मरकरी। ये हमने पहले भी देखा है। तो इसके बाद है नंबर 33 के ऊपर कि द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट, के कौन सा जो प्लैनेट है वो ड्वार्फ प्लैनेट है? तो इस पे भी हम पहले बात कर चुके हैं, तो वो है प्लूटो। नंबर 34 पे कि द डायमीटर ऑफ मून इज डैश दैट ऑफ द अर्थ, कि जो डायमीटर है मून का अर्थ से वो क्या है? तो वह है 1/4 जो है वो डायमीटर है मून का अर्थ से। नंबर 35 पे कि द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉन एज ब्लू प्लैनेट, कि कौन सा जो प्लैनेट है वो ब्लू प्लैनेट के तौर पे जाना जाता है? तो वो है अर्थ। तो हम कभी भी अर्थ का जो है वो पिक देखते हैं तो ब्लू कलर में हमें नज़र आती है। नंबर 36 पे कि द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट डैश डेज, कि जो मून है जो चांद है वो मूव करता है ज़मीन से कितने दिनों में? तो 27 में। नंबर 37 पे कि द मून टेक्स डैश डेज टू कंप्लीट वन स्पिन, के जो मून है वो कितने दिन लेता है अपना एक चक्कर कंप्लीट करने पर? तो वो लेता है 27 डेज। नंबर 38 पे है कि द मेजोरिटी ऑफ एस्टेरॉयड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, कि जो एस्टेरॉयड्स की मेजोरिटी है, ज़्यादातर जो एस्टेरॉयड्स हैं वो किसके दरमियान, किस ऑर्बिट के दरमियान जो है वो पाए जाते हैं? तो वो अर्थ और मार्स के दरमियान पाए जाते हैं। तो नंबर 39 पे कि द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, के जो कौन सा प्लैनेट है जिसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स हैं? तो ये भी हमने पहले डिस्कस किया है, जो कि पहले रिपीट हो चुकी है, उन पे आपने परेशानी होना है क्योंकि मोस्टली जो है वो रिपीटेड है। तो वो है सैटर्न, जिसको हम अभी बात कर रहे थे। नंबर 40 पे कि द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि कौन सा जो प्लैनेट है जो कि मैक्सिमम टाइम लेता है अपने एक चक्कर कंप्लीट करने पे अपने खते इस्तवा के ऊपर? तो है सैटर्न, जो कि मैक्सिमम टाइम लेता है अपना एक चक्कर कंप्लीट करने पर। ये माइंड में रखें कि अपने खत इस्तवा पे यानी अपने एक्सिस पे। नंबर 41 पे कि द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन ऑर्बिट अराउंड सन, के कौन सा जो है वो इनमें से जो मैक्सिमम टाइम लेता है अपना एक अराउंड सन के गिर्द एक ऑर्बिट कंप्लीट करने पर? तो है नेपट्यून। नंबर 42 पे कि द फॉलोइंग प्लैनेट टेक मैक्सिमम टाइम फॉर वन ऑर्बिट अराउंड सन, कि कौन सा जो ऑर्बिट है वो मिनिमम टाइम लेता है अराउंड सन? तो है मरकरी। तो यहाँ तक हमारे थे एमसीक्यूज़, जो कि मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ थे सोलर सिस्टम्स के ऊपर, जो कि उम्मीद है कि आपको क्लियरली इनकी समझ आ चुकी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आप कोई वीडियो पे है जो चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ और वो ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं जितनी जल्दी हो सके वो आपको प्रोवाइड कर सकूं, और अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो वो प्रोवाइड कर सकूं। और उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आ चुकी होगी, क्लियर हो चुका होगा, और ऐसी बहुत सी वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप ज़रूर एक दफ़ा विज़िट कीजिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।